हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो हम लोग संख्याओं को क्या करेंगे, काटना सीखेंगे। तो देखिए, संख्याओं को काटना आपको आना चाहिए, तभी आप क्या कर पाओगे, कैलकुलेशन को लगा पाओगे। कोई भी सवाल हो, अगर कैलकुलेशन आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हो तो सवाल नहीं लग पाएगा, जाहिर सी बात है। इसीलिए संख्याओं को काटना पीटना आना चाहिए, समय समय पर हमें इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी हम किसी चीज़ को कर पाएंगे। अगर आप 4-5 दिन 10 दिन ना पढ़ो, देखो फिर 11वें दिन पढ़ने बैठे तो आपका मन नहीं लगेगा उतना। इसीलिए आप हर एक टॉपिक को, मैथ का हो या किसी भी सब्जेक्ट का, पढ़ते रहा करिए। बात समझ में आई? अब देखिए, संख्याओं को जो काटना है वो कैसे आपको आएगा, ये नहीं कि आप धड़ाधड़ आते जाएगा। उसका भी कुछ तरीका होता है, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ फैक्ट होते हैं जो आपके दिमाग में रहना चाहिए। क्या चीज़ है, जरा ध्यान देना। सबसे पहले 2 से 25 तक का पहाड़ा याद रहना चाहिए। अगर 25 तक का नहीं याद है तो 20 तक का याद कर लो। अब ये जरूरी नहीं होता है कि आप याद कर लिए हो तो आपको भूलेगा ही नहीं, भूल जाता है पहाड़ा। अब जैसे हम ही को भी भूल जाएगा, क्या पता 16 का पहाड़ा हम भूल गए हो, लेकिन जब आप डेली पढ़ते रहोगे, पढ़ाते रहोगे तो नहीं भूलेगा, इतना निश्चित है। समय समय पर पहाड़ा याद कर लो। तो हमारी बात जरा ध्यान देना, 2 से लेके कम से कम 25 तक का पहाड़ा आना चाहिए, तो मजा आ जाएगा एकदम, बहुत बेहतरीन तरीके से संख्याओं को काटोगे। अगला देखिए क्या है, फुटकरवा पहाड़ा आना चाहिए। इसको मैंने थोड़ा देसी भाषा में लिखा हुआ है। फुटकरवा पहाड़ा आने का मतलब जानते हो, जैसे मैं पूछ दूं 17 पचे कितना होता है, 19 पचे कितना होता है, 12 छंग कितना होता है, तो 12 छंग 72 फट से आना चाहिए आपके दिमाग में। 19 पचे 95 आना चाहिए, तब आप बता पाओगे, तब संख्या को काट पाओगे आराम से। समझ में आ गई बात? तीसरा पॉइंट इसमें क्या है, विभाजिता का नियम। विभाजिता का नियम आपको पता होना चाहिए। 2 से विभाजिता का नियम क्या होता है, 3 से, 4 से, 5 से। तो मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ, काफी बेहतरीन तरीके से बताया हूँ कौन सी संख्या का विभाजिता का नियम क्या कहता है। फटाक से आप समझ जाओगे तो संख्याओं को काटापीटी कर लोगे। अब इस पे यूट्यूब पे सर्च कर लेना, विभाजिता का नियम बाय स्टडी 5.6 आ जाएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से बताया। अगला देखिए, सोचने की क्षमता। सोचने की क्षमता क्या होता है, जैसे आप सोचना बहुत स्मार्ट तरीके से होता है कि किस संख्या को काटें तो फटाक से कट जाए। अब ये वाला चीज देखिए प्रैक्टिस पे ऊपर होता है, चलिए कराते हैं। अब हम काटा पीटी करना सिखाते हैं, तब मजा आ जाएगा। यहाँ पर देखिए पहला सवाल है, 2550 में 25 से भाग देना है। 20 बटे 30 गुणे 60 बटे 20 गुणे 10 बटे 20, इन सभी को काटना है। लेकिन अभी इन सवालों को नहीं बताएंगे क्योंकि ये सोचने की क्षमता वाले सवाल है, थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना पड़ता है। अब हमारी शुरुआत होती है यहाँ से। पहले मैं बता देता हूं कि आप लोग के दिमाग में ये नहीं रहना चाहिए कि हमको बड़े बड़े संख्याओं को काटना है। आप अपने दैनिक जीवन में देखो, जब संख्याओं को काटना रहता है तो वो छोटी संख्या रहती है। जैसे आपसे पूछ देगा 78 में 12 से भाग देना हो, काटना हो जाए, और यहाँ पर पूछ दे 35 को 36 से काटिए। इस तरह की छोटी छोटी संख्याएं काटने का कैलकुलेशन आपके सामने आता है। आप ये मत समझ लो कि आ जाएगा 1278 में आप 6512 से भाग दो, ऐसा कभी आएगा? ऐसा काटा पीटी आएगा? कैलकुलेशन में नॉर्मल सा काटा पीटी आता है, 2-3 अंक का रहता है। तो वही चीज सीखो जो आपके काम का है। बातें समझ में गई? अब हम यहाँ पर सिखाते हैं, यहाँ पर से सवाल लेते हैं। यहाँ पर देखो, अगर 264 को 12 से काटना पड़ जाए तो कैसे काटोगे? या तो आप 2 से काट दो, 2 का पहाड़ा तो, या तो आप 4 से काट दो। लेकिन ध्यान दो, 2 से ये दोनों कट जाए तब काटना, 2 से कट जाएगा। अगर 4 से 12 कट जा रहा है तो ऊपर वाली संख्या भी 4 से कटनी चाहिए। ये सारे विभाजिता का नियम में आते हैं। अब चलिए इनको हम लोग काटते हैं, कैसे कटेगा। हम 12 से डायरेक्ट काट देते हैं, क्योंकि 12 का पहाड़ा आता है, तो 12 से हम डायरेक्ट काट देते हैं, चाहे वह दशमलव में आए चाहे या ना आए। तो 12 से काटते हैं तो 12 1 के 12 हो जाएगा। इसको काटोगे तो 12 दूना 24 हो जाएगा, 25 26 2 बचेगा, तो ये बन जाएगा 24। 12 दूना कितना हो जाएगा 24, 22 बटे 1 आया तो 22 बटे 1 का मान कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। यानी अगर हम 264 को 12 से काटेंगे तो उसका मान कितना आएगा, 22 आएगा। समझ में आ गई बात? तो ये तब आएगा जब आपको 12 का पहाड़ा आता रहेगा। अब यही अगर 25 से काटने को आ जाता है तो 25 का पहाड़ा आता रहता तो हम डायरेक्ट काट देते। 19 से काटने को आ जाए, 18 से काटने, 17 से पहाड़ा याद रहना चाहिए। अब यहाँ पर जैसे 570 में 30 से भाग देना है। अब हमको 30 का टेबल नहीं आता है, वैसे आता है 30 30 3 60 30 3 90 30 चौके, ये सब आता है। लेकिन बता रहा हूं जैसे अगर नहीं आता है तब क्या। अब यहाँ पर अगर 570 बटे 30 है, 30 का टेबल नहीं आ रहा है, कभी कभी कंडीशन ऐसा हो जाता है, तो यहाँ पर देखो ऊपर भी 0 का चिन्ह बाई चांस लग गया है। अगर नहीं लगा रहता तो 30 से डायरेक्ट काटना पड़ता। अब हम 0 से क्या, 0 को काट देंगे। इसको कहते हैं स्मार्ट तरीका, सोचने प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना चाहिए। अब यहाँ पर 57 बटे 3 है, तो 5 और 7 इसको जोड़ो, 3 से कट जाएगा कि नहीं? विभाजिता का नियम 3 से हमको पता है। अगर आपको भी जब मैं बताया था ध्यान में रहा होगा तो मजा आ जाएगा, आप भी सीख लोगे। अब देखो 3 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, संख्याओं को जोड़ लो। 7 और 5 को जोड़ोगे 12 आएगा। अब यह 12 3 से कट जाता है तो 3 से कट जाएगा, तो हम 3 से काटेंगे, 3 1 के 3 हो जाएगा। और यहाँ पर काटोगे 3 1 के 3, बचेगा कितना, 4 5 2 बच जाएगा, बन जाएगा 27, तो 3 9 27 हो जाएगा। 19 बटे 1 है तो 19 बटे 1 का मान कितना होता है, 19 होता है। ये इसका क्या होगा, उत्तर होगा।
अब यहाँ पर अगला देखो 648 में 28 से क्या देना है, भाग देना है। अब यहाँ पर या तो इसको हम डायरेक्ट 14 से काट दें अगर कटने लायक हो तो 14 25 70, अगर नहीं आपको 14 से काटने पर तो छोटी संख्या से काट लो। पर आप जितना जो टेबल आपको आता है जिस भी संख्या का उससे काटोगे तो फटाफट कटती जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आपको जिस संख्या का टेबल याद है उससे काटोगे तो फटाक से कटता जाएगा। और जैसे 14 का टेबल पता नहीं है तो आप 14 से डायरेक्ट कटने चल जाओ तो नहीं काट पाओगे, फंस जाओगे। तो जैसे इसको देखो काटा जाता है, 4 से काटा जाए, 4 सत्ते कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 4 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 4 एक के 4 हो जाएगा, बचेगा 2 तो बन जाएगा 24। तो 4 6 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 162/7 आया है। अब देखो 162/7 से तो कटेगा नहीं, तो जब 7 से कटेगा नहीं तो या तो 162/7 करके छोड़ सकते हो, या तो 162 में आप 7 से भाग दे दो तो दशमलव में उसका उत्तर आ जाएगा। तो भाग दे दो, तो जब भाग दे दो तो 7 दूना कितना हो जाएगा, 7 से इसको काटोगे 7 एक के साथ, 7 दूना कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। बचेगा कितना, 2 बच जाएगा, तो ये बन जाएगा 22। तो 7 त्रिक कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो घटाओगे बचेगा 1, बन जाएगा 10, दशमलव बढ़ा दोगे तो 7 एक के कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो बन जाएगा कितना, 7 8 9 10 30। अब 7 चौक कितना हो जाएगा, 28, यानी 23.14 इसका उत्तर आएगा। अब ऐसे प्रश्न तब आपको समझ में आएगा जब थोड़ा आप प्रैक्टिस किए रहे होगे, थोड़ा कैलकुलेशन आपको समझ में आता रहेगा। तो कुछ कठिन चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक बार में ना समझ में आती हैं। जिस भी बालक को ये चीज़ भी एक बार में ना समझ में आए, फिर से बैक करके देखना, समझ में आ जाएगा मैं क्या समझाना चाह रहा था। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। मैंने क्या किया, जब 648 और 28 को काटा तो हमारा कितना आया था, 162 कितना आया, 7 आया। अब 162 में हमने बस क्या किया, 7 से भाग दे दिया। तो जब 7 से भाग दिया है तो 23 दशमलव कितना आया, 14 आया है। अब ये चीज़ जो मैंने इतना फास्ट किया है इसको आपको समझना पड़ेगा, तब आप भी फास्ट कर लोगे। क्या दिक्कत है? अब हम भी थोड़ी ना पहले इतना फास्ट कर पाते थे, धीरे धीरे लगाते लगाते प्रैक्टिस हो गई तब फास्ट हो रहा है थोड़ा बहुत। अब यहाँ पर देखो 37,300 कितना, 11 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 37,311 में भाग देना है 271 से। बहुत बड़ी संख्या है, शायद ऐसा कटापीटी किताबों में मिले या कैलकुलेशन में आए इतना बड़ा बड़ा। अब यहाँ पर डायरेक्ट ध्यान दो, यहाँ पर कोई भी संख्या किसी से कटेगा नहीं, तो 271 का भाग डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसमें देंगे, तो हमारा उत्तर कितना आएगा, दशमलव आएगा। तो ऐसे प्रश्न को मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि इनसे ज़्यादा मतलब मत रखिएगा। काटा पीटी मैं सिखा रहा हूँ, जितना उतना सीख लोगे, मजा आएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न जैसे 20/48 गुटे 6/35 गुणे 12/5 है। ऐसे प्रश्न जब भी काटा पीटी के आएंगे तो दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना पड़ेगा कि किस संख्या को किससे काट दें तो दूसरी संख्या आराम से कट जाए। जैसे यहाँ पर देखो, हम अगर काट दे रहे हैं 12 से 48 को, क्योंकि ये बड़ी संख्या है तो काट देंगे तो आराम रहेगा। तो 12 के 12 बन 24 बातें, 12 चौके कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और 4 से 20 को काटेंगे तो वाला 5 आराम से कट जाएगा, 4 एक के 4, 4 पंचे 20 हो जाएगा। अब 5 से 5 आराम से कट जाएगा। 6/35 बचा हुआ है, तो 6/35 यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा, क्योंकि ये किसी भी संख्या से कटेगा नहीं। बाकी ये भी पूरी तरह से कटा है, ये सब पूरी तरह से कटे, बढ़ जाए 6/35, 6/35 इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इस तरह से चतुराई से ऐसे प्रश्नों को करना है। चलिए अगला प्रश्न कराते हैं। 70/80 गुणे 20/90 गुणे 100/30 है। अब यहाँ पर ये मत दिमाग लगाना कि अगर हम 20 से 80 को काटना चाहें तो आराम से काट सकते हैं। यहाँ पर क्या आपको दिमाग लगाना है, जरा ध्यान देना। हम फटाफट 0 से 0 काटते जाएंगे, फटाफट 0 से 0 काटते जाएंगे। अब जिसको जिससे काटना है तो काट सकते हो। जैसे अगर अब हमें काटना हो 2 से 8 को तो हम काट देंगे, 2 एक के 2, 2 चौके कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब 4 से हम 10 को काट सकते हैं, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब कोई भी संख्या किसी भी संख्या से नहीं कटेगी। जब नहीं कटेगी तो 7 का गुणा 5 में कर लेंगे, 7 पचे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। बचेगा 2 गुणे 9 गुणे 3, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। या तो इस तरह से कर लो, 9 का गुणा 2 में कर लो, 9 दूना 18, 18 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। 35/54 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। इस तरह से कटापीटी किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न खत्म हो गया है, बाकी हमारे पास प्रश्न बचा हुआ था जिसको मैंने नहीं कराया। ऐसे प्रश्न जिसमें सोचने की क्षमता आपको बढ़ाना पड़ेगा। जैसे देखो 2550 में 25 से भाग देना। अब 25 से भाग देना तो 25 से पहाड़ा आता है तो 25 से डायरेक्ट काट देंगे। अगर नहीं आता है तो हम 5 से 25 को काटेंगे, फिर 5 से इन सबको काटेंगे। तो चलिए हम 25 से डायरेक्ट काटते हैं। 25 एक के 25 हो जाएगा, इसको काटोगे तो 25 एक के 25 हो जाएगा। अब ये पूरी तरह से कट चुका है, बचा है 5।
अब 25 से 5 में भाग जाएगा नहीं, आगे हम 0 उतार लेंगे तो बन जाएगा 50, तो यहाँ पे 0 बढ़ाना होगा। 25 दूना कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो कितना आया उत्तर 102 आया है। अब ये मैंने इसको इतना आसानी से इसलिए कर लिया क्योंकि हमें 25 का टेबल आता था और हमें ये भी प्रेजेंट सोचने की क्षमता भी मालूम था कि अगर हमारा ऐसा कंडीशन आएगा तो 0 बढ़ाकर हम इसको करेंगे तो आगे 50 बन जाएगा, तो कट पिट जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान से समझो। अब जो ध्यान से समझो कैसे होता है, जैसे हमें क्या करना था 2550 में भाग देना था किससे 25 से, तो 25 के कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, घटाओगे कितना 0 आएगा। अब ये 5 उतरेगा तो यहाँ पर, लेकिन 25 का भाग 5 में जाएगा नहीं, आगे एक संख्या है, आगे एक संख्या, इसको उतारने के लिए यहाँ पर हम 0 बढ़ाकर इस संख्या को क्या कर लेंगे उतार लेंगे। तो 25 का भाग इसमें देंगे, 25 दूना कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 0 आ गया है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? इस तरह से किया जाता है। अब इसका बेसिक तरीका क्या था जरा इसको भी सीख लो। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया था 5 को उतारा हुआ था, 5 को उतारा हुआ था तो 25 का भाग 5 में नहीं जा रहा था, तो हम क्या करेंगे जब आगे कोई संख्या आती है तो 25 का भाग 0 बार लेके जाएंगे, 25 0 0। अब यहाँ पर 5 आ गया, अब ये वाला 0 आराम से इस तरह से उतारो। अब ये 50 है, 25 दूना कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। बातें समझ में? इतना सब कुछ गायब कर दिया कैसे? जब विभाज्यता का नियम पता था, 25 का टेबल पता था और यहाँ पर सोचने की क्षमता मालूम थी कि ऐसे ऐसे करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो इस तरह से सोचना और समझना पड़ जाएगा। बातें समझ में आई? चलिए, जब इतना चीज़ें आप सीख गए हो तो काफ़ी मजा आएगा। अब लेके चलते हैं आपको दूसरी तरफ। 20/30 गुणे 60/20 गुणे 10/20 है। अब चाहो तो इसमें फटाफट से 0 को इस तरह से काट दो, वरना मजा लेने के लिए आप क्या कर दो, वही काम करो, 0 को काटो और कुछ मत करो। बाकी बल और काटोगे तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे आप 2 से 2, अब देखो 2 से 2 कट जाएगा आराम से। अब यहाँ पर 3 से 6 कट जाएगा, 3 के 3, 3 दूना 6 हो जाएगा। अब 2 से ये 2 कट जाएगा आराम से, ये पूरी तरह से कट गया, ये भी पूरी तरह से कट गया, ये भी पूरी तरह से कट गया। जब सब कुछ कट ही गया तो इसका मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस तरह से कटापिटी करना किया जाता है। तो इसमें मेन चीज समझने वाली क्या बात थी, 2 से 25 तक का पहाड़ा याद आना चाहिए, फुटकरवा पहाड़ा याद होना चाहिए। कोई पूछ दे 25 दूना का होता है, फट से बता दो 50 होता है। कोई पूछ दे 12 कितना होता है, फट से बता दो 72 होता है। कोई पूछ दे 13 9 कितना होता है, फट से बता दो 117 होता है। इस तरह से याद रहेगा। तब विभाज्यता का नियम तो बहुत जरूरी है, विभाज्यता का नियम बहुत जरूरी है, ये भी याद होना चाहिए। इसके बाद सोचने की क्षमता कब आपके अंदर आएगी, जब आप ढेर सारे सवाल लगाओगे तब सोचने पे मजबूर हो जाओगे। समझ में आई बात कि नहीं? जैसे अगले दिन मैथ का कोई होमवर्क मिला हो, आप करके ना जाओ तो टीचर बड़ी मार मारता है, तो सोचने पे मजबूर हो जाते हो कैसे करेंगे यार, तो बच जाए नहीं तो बड़ी मार मारेगा मास्टरवा। तो इस तरह से आपको जब सवाल लगाओगे, ढेर सारे कैलकुलेशन आपके सामने आएंगे तो समझ जाओगे कि ऐसा कंडीशन आएगा, तो इस तरह से भाग भूग दे के हम निकाल लेंगे। मिला जाए नेक्स्ट क्लास में, अगली वीडियो में किसी नए जोश और उत्साह के साथ, अगली टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल ऑफ यू।